सरोकार। नज़ाकत, नफाजत और नवाबों के शहर लखनऊ के चौक में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में हर एक पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। चुनावी ज़मीन को तैयार करते हुए चुनावी ज़मीन के पिच पर बैटिंग करने के लिए हर एक पार्टी तैयार है। ऐसे में जनता क्या सोचती है, जनता का मूड क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 5 साल के बाद जनता को मौका मिलता है तो वो हमेशा विकास को सर्वोपरि रखते हैं। ऐसे में चौक में कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका मूड क्या है और 2024 में वो किसको वोट देते हुए नजर आएंगे। चुनाव नजदीक है, किसको वोट दीजिएगा? कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस में ये फीलिंग नहीं है जो इस टाइम पे चल रही है इनकी हुकूमत में कि हिंदू मुस्लिम मस्जिदों में लाते घुसे, तो ये कांग्रेस में ये चीज़ नहीं थी। अच्छा। ना ही इतनी महंगाई थी, इस वजह से कांग्रेस पार्टी सही है। कांग्रेस पार्टी सही है, मिला जुला रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है। अंकल के मुताबिक कांग्रेस बिल्कुल सही है, आप किसे वोट देंगे? जी मैं समाजवादी को दूंगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस अब एक ही है। जी कांग्रेस। वजह ये महंगाई, मैं महंगाई पे वोट दूंगा। महंगाई के मुद्दे पर वोट देंगे, क्योंकि महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसे लगातार हर एक दल भुनाने की कोशिश भी कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद भी हैं और उनको टिकट भी मिल चुका है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है। आपका मत किसके पक्ष में है? देखिए, रविदास मल्होत्रा जी तो बहुत जमीनी यहाँ के नेता हैं लखनऊ के, और उसकी वजह से समाजवादी से यहाँ पर उनका वोट बैंक ज़्यादा है, तो इसीलिए वोट उनको ज़्यादा रहता है। अच्छा जी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे इस बार? मैं तो कांग्रेस को देने का इरादा है मेरा इंशाल्लाह, और हम चाहते हैं मतलब ये सस्ता हो गया, सब चीज़ अच्छी हो गई माशाल्लाह, सब मोदी ने से बहुत अच्छा किया। हाँ। हमें बहुत खुशी हुई, सबसे अच्छी बात ये हमें पसंद आई हमको। अच्छा, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कांग्रेस को वोट देंगे, आप किसे वोट दीजिएगा? हम तो ये चाहते हैं हमारे लखनऊ का विकास हो और महंगाई पे रोक लगे। हम परेशान हैं, बताओ 300 कमाते दिन में, घर का खर्चा 500 है, अब 200 माइनस में जा रहे हैं, इसलिए हम भी यही चाहते हैं राहुल गांधी को बनाया जाए प्रधानमंत्री। अच्छा, विकास की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं और विकास को लेके बीजेपी तो यही दावे करती है ना कि हमारे शासनकाल में लखनऊ में मेट्रो दौड़ रही है, हमने यूपी को फ्लाईओवर प्रदेश बना दिया। फिर किस दौर में पास हुई थी ये मेट्रो जो अब है, ये अखिलेश ने पास की थी, अब बनी इनके दौर में है, तो इनका नाम तो होगा भाई। देखिए, बिल्कुल बनी तो अखिलेश ने पास किया था ना सब। ये हाईवे पुल ये तो बेकार बना है, नीचे कंजेस्टेड इलाका है, नीचे पब्लिक ज़्यादा, ये पुल बेकार है। इस पर अगर सुबह से शाम तक बैठिए तो 20 गाड़ियाँ इसमें जाएंगी, बहुत से बहुत, ज़्यादातर तो सब नीचे से गाड़ियाँ जाती हैं। ये पैसा तो उनका ज़ाया गया है। अच्छा, ये पुल का कोई मायने ही नहीं है। तो पुल के मायने नहीं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए बीजेपी कहती है हमने बहुत सारी स्कीम लाई हैं, योजनाएं लाई हैं, हम योजनाओं को लेके जनता के बीच पहुंच रहे हैं। क्या योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला है अभी तक। सिर्फ महंगाई है, बाकी जो है अगर सही हो जाता है तो हम लोग का वोट ज़्यादातर कांग्रेस ही को पड़ेगा। अच्छा, आप लोग का ज़्यादातर वोट कांग्रेस को पड़ेगा। बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों से बात करेंगे, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनसे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि युवा किसी भी देश के विकास की कहते हैं ना कि रीढ़ है, बैकबोन है, और युवाओं के लिए क्या किया है बीजेपी ने ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये दावे बहुत करती है, ये वादे बहुत करती है कि हमने काम किया है, लेकिन धरातल पर उनके काम को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और लगातार हम लोगों के बीच में मौजूद है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई जैसा बीजेपी ने दावा किया है, वादा किया है, क्या उनके वादों से संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। 24 का चुनाव दादा नजदीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया है, संतुष्ट है उनके काम से? ठीक है, उनके काम से संतुष्ट है। किसे वोट देंगे? अरे हम पार्टी हमारी सभी है, सभी को हम वोट दे सकते हैं। लेकिन एक ही को दे सकते हैं ना? को दे सकते हैं। किसको देंगे? जब उस समय डिसाइड करेंगे, जिस समय हमको डिसाइड करना होगा। अच्छा। जब चुनाव का समय आएगा जब डिसाइड करेंगे। एक दिन पहले रात को सोते सोते डिसाइड कीजिएगा? सोते सोते डिसाइड करेंगे। सोते सोते डिसाइड करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। आप महिला हैं,
किसे वोट देंगी? योगी मोदी से खुश वोट है? ही नहीं आता तो क्या बताएं? वोट ही नहीं आता क्यों? वोटर आईडी में नाम नहीं है क्या? नहीं है, बार बार अप्लाई करते आता ही नहीं है। अच्छा, बार बार आदमी का नहीं आ रहा है वोट। मेरी सास मर गई, उनका आ रहा है, मेरे ससुर मर गए, उनका आ रहा है। तो कभी वोट नहीं दिए हैं आज तक? जब आते ही नहीं देंगे कहाँ से? अभी तक कभी वोट नहीं दिया? नहीं आता ही नहीं है। आपने कभी वोट दिया कि आज तक कभी वोट दिया? आया ही नहीं तो देंगे कहाँ से? जबरदस्ती जाए दे आएंगे भाई, ये बताइए। जब आता ही नहीं है तो देंगे कहाँ से? बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग तो ये कहता है कि हमने वोटर आईडीज पे हम लगातार काम कर रहे हैं, वोटर्स की संख्या बढ़ाने पे हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि आज तक हम यहाँ पे रहते हैं लेकिन हमें कभी वोट देने का यहाँ पे मौका ही नहीं मिला, हमने कभी वोट दिया ही नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आंटी, 24 का चुनाव नजदीक है, किसे वोट देंगी? अभी तो कुछ बता नहीं सकते, जब आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा, जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। लोगों का ये भी मिला जुला रिव्यू है, कह सकते हैं कि जब चुनाव नज़दीक आएंगे भाई तब देखा जाएगा किसे वोट देना है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जिस विकास को लेके बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है उस विकास को कहीं देखा ही नहीं गया है। आपका नाम पहले बताइए। शमशाद। शमशाद, वोट दिए हैं आज तक? हाँ दिए। किसे देते आए हैं? अरे बीजेपी जीत रही, देते हैं ना साइकिल वाले पे। तो अब कुछ बदलेगा या बीजेपी को ही दीजिएगा? बदलेगा कुछ नहीं, वही रहेगा। अच्छा, आप बीजेपी को ही देंगे? हाँ, आप क्या करेंगे? बीजेपी जीत रही, बीजेपी की दो। अच्छा, जो जीत रही है उसे ही देंगे? हाँ। क्या पता आपके एक वोट से बीजेपी हार जाए या नतीजे बदल जाए तो? नतीजे नहीं बदलेंगे, यही रहेगी। अच्छा, नतीजे नहीं आदमी उसी की सरकार है, अच्छा तो फिर उसी की रहेगी। अच्छा, तो देखिए उन्हीं की सरकार है और बीजेपी को ही वोट देंगे। बड़ा मिला जुला रिव्यू लोगों का देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब 5 साल के बाद जनता को मौका मिलता है तो जनता भी यही सोचती है भाई कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो वाकई हमारे लिए काम करे। लोग मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। 24 का चुनाव नज़दीक है, किसे वोट देंगी आप? अब ये तो ना डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना अभी तो। अच्छा, तो भी किस पार्टी के काम से संतुष्ट हैं आप? देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, देखते हैं अभी, ठीक है, आप रिवील नहीं करेंगी। लोग मौजूद हैं और भी उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि 24 का चुनाव हर एक दिन के साथ बहुत नज़दीक आ रहा है और लोगों का मत क्या है, लोग सोचते क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग और मौजूद हैं। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, किस पार्टी के काम से संतुष्ट हैं आप? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी ये भी दावे करती है कि रोजगार के साथ हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है। क्या वाकई लगता है कि सुरक्षित हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। तो किसको मत जाएगा आपका? बीजेपी को। बीजेपी को ही जाएगा, बीजेपी को ही वोट देंगे। तो लगातार हम और आगे चलते हैं। लोग बहुत सारे हैं, लोगों का रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 साल के बाद जब जनता को ये मौका मिलता है तो जनता को लगता है कि वाकई वो एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दे जिन्होंने उनका विकास किया है। और भी महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है कि उनका मत क्या है, वो सोचती क्या हैं और इस बारे में उनका ख्याल क्या है। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, 24 का चुनाव नज़दीक है, किस पार्टी के काम से संतुष्ट हैं? अब अभी किसी काम में नहीं, वो दुकान में फंसे हुए हैं। अरे दुकान में तो फंसे हैं, 5 साल के बाद मौका मिला है, किससे संतुष्ट है, बस इतना बताइए। जो आप लोग बता दिए वही हो जाए, हिसाब देख। हम तो कुछ भी नहीं बता रहे ना, हम तो आपका जानना चाहते हैं। क्या बता दे, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे, काम से संतुष्ट हैं? जी। राजनाथ सिंह को दोबारा सांसद बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राजनाथ सिंह को दोबारा सांसद बनाएंगे। स्टूडेंट हैं आप और 24 का चुनाव भी बहुत करीब है। कभी अभी आज से पहले कभी वोट दिया है? नहीं, मेरी वोट ही नहीं आती है। वोट आती नहीं है? नहीं आती। क्यों, अभी आप छोटे हैं या फिर? मेरी अभी 90 हुई है एज। अच्छा, अभी अगर आपको वोट देने का मौका मिला इस बार, किसे वोट देंगे? जाहिर पता नहीं, जो तो अभी कोई पार्टी ऐसी जिसके काम से संतुष्ट हो, लगा हो कि नहीं अच्छा काम हो रहा है? पता नहीं, जैसे होगा, मतलब फैमिली जहाँ पे वो करेगी वहीं। अच्छा, फैमिली कहेगी तो जिसको फैमिली कहेगी उसे आप वोट देंगे? और क्या? आपका अपना मत नहीं है? नहीं, मेरा पेपर ही लीक हो रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ? इशारों में क्या मैं समझूं? बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं देंगे। तो देखिए, मिला जुला रिव्यू लोगों का मिल रहा है और मिली जुली बातें लोगों की सुनने को मिल रही हैं। स्टूडेंट का तो यही कहना है कि भाई पेपर लीक हो रहा है, हम ऐसे में वोट कैसे दे दें, और लाजमी है, लगातार परीक्षाएं का जो पेपर है वो लीक हो रहा है, जो बच्चे हैं वो परेशान है, युवा परेशान है, लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा है। 24 का चुनाव नज़दीक है, किसे वोट दीजिएगा?
ठीक है, मिला जुला रिव्यू है, बातचीत करेंगे और भी लोगों के मन में क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अम्मा 24 का चुनाव नज़दीक है, किस पार्टी के काम से खुश हैं? अभी बिल्कुल ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अब हम लखनऊ की दूसरी लोकेशन पे चलते हैं कि वहाँ पे लोगों का क्या मानना है, लोग क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बाबा मेरे साथ हैं। चुनावी माहौल दिख रहा है ना यूपी में? यूपी में चुनावी माहौल दिख रहा है। किसको वोट देंगे और कैसा लग रहा है चुनावी माहौल देख के? जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा उसी को दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आ रहे हैं घंटा घर पे। घंटा जाएंगे? हाँ, रात में जाएंगे प्रोग्राम में उनके। अच्छा, कैंडिडेट तो दोनों ने उतार दिया, अब मजबूत कौन लग रहा है? जो भी राजनाथ सिंह मजबूत है। मजबूत या विकास? नहीं, मजबूत है, उनका काम सही है। काम सही है, काम से संतुष्ट हैं, तो काम से संतुष्ट हैं। लेकिन अब हम लखनऊ की अलग लोकेशन पे मूव करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर वहाँ के लोगों का सोचना क्या है, क्योंकि लखनऊ सियासी लिहाज से बहुत बड़ा है और सियासी लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसका यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान है। ऐसे में लखनऊ के अलग अलग लोकेशंस पे हम और हमारी टीम लगातार पहुँचेगी। लोगों का रुख क्या है, लोग क्या सोचते हैं, और प्राइम टीवी की टीम पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुँचाती रहेगी। तो यूपी में चुनावी सीजन आ चुका है और जितनी तपिश इस वक्त यूपी के मौसम में है, उतनी ही ज़्यादा तपिश इस वक्त यूपी की सियासत में है। सियासतदान तो अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, हर एक मुद्दे को धार दे रहे हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि आखिर सरकार किसकी बननी है। जनता सर्वोपरि है और जनता के हाथों में ही जो है वो अंतिम फैसला होता है। अब जनता का मूड क्या है, जनता इस बार किसके पक्ष में है और जनता क्या वाकई समीकरणों पर जाती है या फिर विकास को सर्वोपरि रखती है, ये देखना और ये जानना बहुत दिलचस्प है। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद कैप्टन। चुनाव बहुत करीब है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके काम से संतुष्ट हैं क्या? जी हाँ, सबसे संतुष्ट है। किसको वोट देंगे? अब जब टाइम आएगा उसको वोट देंगे। जब टाइम आएगा तो उसे वोट देंगे। तो टाइम कि जब समय आएगा तो भाई तय कर लेंगे। बाबा ने तो कहा जब समय आएगा तब तय करेंगे किसे वोट देंगे। आपने सोचा है या आप भी बाद में तय करेंगे? क्या कहेंगे? किसे वोट दीजिएगा? किसको? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? अच्छा काम करता है वो। क्या अच्छा काम देखा बीजेपी का? अरे बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे? वही तो पूछ रही ना। गरीबों को राशन दे रहा है। हाँ। और हाँ। गरीबों को राशन दे रही है। महिलाएं भी हैं और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज को विकसित करने में, समाज का विकास करने में। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, वो क्या सोचते हैं इन पर बात करते हैं। 24 का चुनाव नजदीक है, किसे वोट देंगे? नरेंद्र मोदी को देंगे। नरेंद्र मोदी को, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं। जी, तो रक्षा मंत्री है, पार्टी तो उन्हीं की है ना। तो मोदी के नाम पर वोट दीजिएगा कि विकास के नाम पर? नहीं, विकास भी करेंगे, मोदी के नाम दोनों पे वोट देंगे। अच्छा, विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे, यानी कि बीजेपी को वोट देंगे। जी, बीजेपी को। 24 का चुनाव नजदीक है, किसे वोट देंगे? युवा हैं आप। साइकिल समाजवादी। साइकिल क्यों? ये तो कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री ने बहुत काम किया। साइकिल समाजवादी पार्टी ने जो काम किया वो वही काम करेंगे, क्योंकि पूरा घंटा घर, नखलाऊ पूरा और तुम्हारा आगरा सब साइकिल ही लेके रहे। हाँ, उनका मोदी ने क्या किया? हाँ, या GST BST सब तो लगा दी ने। और क्या? अच्छा, साइकिल और राहुल गांधी सब जिंदाबाद है। अच्छा, साइकिल राहुल गांधी सब जिंदाबाद है, तो युवा तो कह रहे हैं साइकिल और राहुल गांधी जिंदाबाद है। साइकिल और राहुल गांधी जिंदाबाद है, युवा यहाँ के कह रहे हैं मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी क्यों जिंदाबाद है भाई? क्योंकि उनका काम बोल रहा है। काम बोल रहा है? क्या काम उनका देख लिया? अरे काम सब कुछ है। अच्छा, नरेंद्र मोदी का काम बोल रहा है। और महिलाओं से बात करना बहुत ज़रूरी है, महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कई पुरुष भी हमारे साथ मौजूद है। आप तो महिलाओं से बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है। साइकिल से भी कई लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। 24 का चुनाव नज़दीक है, किसे वोट दीजिएगा? महिला हैं आप जी। रसोई पर असर पड़ता है जब सरकार कोई बदलाव करती है, कोई नया कानून बनाती है, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 3 तलाक हमने ख़त्म किया है। मोदी को क्या वोट दे? तो मोदी क्या कर रहे हैं? देखो इतनी महंगाई है। हाँ। कितनी महंगाई है, वो तो कह रहे हैं हमने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। क्या तो वो हमारे साथ खड़ी हैं? कोई किसी के साथ नहीं खड़ा, जूझ रहा है। देखो बेरोजगारी हो रही है, क्या हो रहा है? बिल्कुल। फिर ठीक है, फिर बेरोजगारी हो रही, सिलेंडर कितने महंगे। महिलाओं को से निकल के पूछे आके महिलाओं, तो आप तो बैठे हैं वहाँ पर ना। अच्छा, फिर तो किसे वोट देंगी आप?
हम तो वोट ही देना, हम तो मतलब ही नहीं, क्या वोट दे, क्या मिल रहा है, कुछ मिलता है हम लोगों को? अच्छा, क्या मिलता है बताइए आप खुद ही। आपके हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अनाज भी बंद कर दिया हमारा तो 3 महीने से, 4 महीने से, और हस्बैंड भी इंतकाल भी हो गया। अब बताइए, सरकार ने अनाज भी बंद कर दिया हमारा। अच्छा, सरकार ने अनाज भी बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, अच्छा वोट किसे देंगे ये तो बताइए। अरे जिसको भी समझ में आ जाएगा दे देंगे। किसको अभी तक कौन समझ में आ रहा है? तो माइक पे कुछ लोग बोलने से कतरा रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं, और ये डर भी लाजमी है। बेटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हो? यस। कौन अच्छा लगता है? योगी मोदी अच्छे लगते हैं क्या? नहीं। क्यों? अच्छा बताओ तो, योगी मोदी अच्छे लगते हैं? क्यों नहीं अच्छे लगते? उनका काम नहीं अच्छा लगता? बुलडोजर चलवाते हैं इसलिए नहीं अच्छे लगते? हाँ, क्यों नहीं अच्छे लगते बताओ? तो बच्चों की बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि बच्चों से भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपका नाम क्या है? देखिए, माई सेल्फ इज रुखसार सिद्दीकी। Yes, I am so much annoyed to Modi Sarkar because he is not giving me any job. I am so much literate, but there is no job. I am so much annoyed. प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हमने तो महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया। No, I have only pati and nothing. ओके, Yes. तो किससे वोट दीजिएगा? I think अगर everybody same like, nobody is a change and difference because जिसको भी तो वो यही करता है। वादे करता है लेकिन पूरे नहीं करता। आप भी सहमत है क्या कि वादे बहुत होते हैं लेकिन काम नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमने महिलाओं को तो आत्मनिर्भर बना दिया, अब महिलाएं खुद का बिजनेस। I asked you that how you are. I think that you are depend, but I am not depend because I am depend to others person because he is not give me job while I am so much literate. So I am not happy with it is dirty politics I think. डर्टी पॉलिटिक्स, तो डर्टी पॉलिटिक्स भी महिलाओं का कहना है। 24 का चुनाव नजदीक है, किसे वोट दीजिएगा? मैम, जब वोट आएगा तब तो दिया जाएगा। कभी नहीं वोट दिया आपने? अरे जब आएगा तो नहीं तो देंगे क्या? अच्छा, वोटर आईडी बनी है? अभी नहीं। तो बनवाएंगे कि नहीं? हाँ, बनवाएंगे। कब बनवाएंगे? अच्छा, उम्र क्या है? उम्र अभी 19 है। अच्छा, 19 साल है, तब तो फिर आप पहली बार वोट देंगे। आप किसे वोट देंगे, कुछ दिमाग में सोचा होगा? मैम, जब वोट आएगा तो वैसे वोट सोचेंगे। अरे कौन सी पार्टी पसंद है? पार्टी तो हमको सब पसंद है। तो सबको तो वोट देंगे नहीं, तो किसे एक को दें? हाँ, वही एक कौन सी पार्टी होगी? आए जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे। इलेक्शन आएगा तब देखेंगे। 5 साल से इतना सारा काम पार्टियों ने किया, वो 5 साल नहीं, जब आएगा तब सोचेंगे। होगा। अच्छा, ऐसे थोड़ा सोचा, ऐसे आज सोचा जाए चलो दे दिया जाए, किसको दे देंगे? अच्छा, मतलब जब वोटिंग होगी उस दिन सुबह टहलते टहलते जाएंगे, जो अच्छा लगा दे देंगे क्या? हो गया। अच्छा, ऐसे करेंगे। तो सोचते सोचते वोट देंगे कि आखिर किसे वोट देना है। और महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो वादे उनके लिए किए गए थे, उन किसी भी वादों पर खरी नहीं उतरी है सरकार। अब ऐसे में इस बार महिलाओं का रुख क्या होता है, रोमांचक होगा ये देखना, महिलाएं क्या सोच रही हैं। और भी हम महिलाओं से बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर लखनऊ की जनता का मूड क्या है। बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।